नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 जून यानी कि आज के मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी में सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। प्रश्न पूछा गया था, शंकर दयाल शर्मा किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? तो वर्ष 1992 में शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, जो कि 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। साथ ही 1972 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे एवं भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो आप सभी जानते हैं सांची यूनेस्को की सूची में शामिल है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सांची दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, जहां सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न था, अलीराजपुर जिला किस वर्ष जिला बना? तो दोस्तों अलीराजपुर वर्ष 2008 में जिला बना है। 17 मई 2008 को झाबुआ से पृथक करके अलीराजपुर एक नया जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय भारत में कहां अकाल पड़ा था? तो दोस्तों मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय मगध में अकाल पड़ा था। बिंदुसार दोस्तों सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे एवं सम्राट अशोक के पिता थे, जिन्होंने वर्ष 298 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के जो कि सम्राट थे और मगध पर शासन किया, याद रखिएगा। और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान जिसे आप पटना नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न था, अंग्रेज 1948 तक भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, किसने यह घोषणा की थी? तो दोस्तों यह घोषणा क्लेमेंट एटली ने की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश 30 जून 1948 के बाद सत्ता जिम्मेदारों को सौंपकर भारत आजाद कर देंगे। अगला प्रश्न था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला ओडीआई मैच कब खेला गया था? तो दोस्तों ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल मैच, और यह 22 जनवरी 1988 में खेला गया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, जहां पहला वनडे इंटरनेशनल मैच भारत बनाम वेस्ट इंडीज खेला गया था, जो कि 22 जनवरी 1988 को खेला गया था। और यह मैच दोस्तों भारत की टीम ने जीता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन की यह पुस्तक है। रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं और यह पुस्तक उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए उनके भाषणों का संग्रह है। रघुराम राजन का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जे ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। और जमशेदपुर शहर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न था, मार्को पोलो ने भारत का दौरा कब किया था? तो दोस्तों वर्ष 1288 से 1292 के बीच मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारत में पहली बार किस राज्य में गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है? तो दोस्तों केरल सरकार ने भारत में पहली बार गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। अगला प्रश्न था, भारत का संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी नाम से जानते हैं, किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो दोस्तों ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था, जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। दोस्तों यह मुंबई का एयरपोर्ट का नाम है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई को 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और इसे ही दोस्तों सीएसटी के नाम से भी जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। अगला प्रश्न था, कृष्ण नट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों यह केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, याद रखिएगा, कृष्ण नट्टम। और साथ ही याद रखिएगा कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न आया था, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं? वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों चंद्रचूड़ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निर्मल चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों निर्मल चित्रकला आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों धर्मदम भारत के केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, और यह पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का घटक नहीं होता? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बायोगैस का घटक नहीं होता, जबकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बायोगैस की घटक गैस होती हैं। अगला प्रश्न था, एबी ब्लड ग्रुप वाला अपना रक्त किसे दे सकता है? तो दोस्तों एबी वाला सिर्फ एबी को ही अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। अगला प्रश्न था, सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सोडियम का रासायनिक सूत्र Na होता है और परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगला प्रश्न था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न था, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहां यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न आया था, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का एसआई यूनिट होता है। अगला प्रश्न था, जी का मान क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान होता है। तो दोस्तों यह थे वह प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।